डॉक्टर की सूरत वहीं से होती है। वो दोनों जब बेस्ट को महसूस करते हैं, ज़रा अपने तलवार निकालते हुए कहती है, मैं उनके ऊपर पहला अटैक करना चाहिए। जेम्स उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, हम भागने वाले हैं, उनके साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे सुरक्षित और बेहतर ये होगा प्रोफेसर को इसके बारे में बता दें। सुनने का सेरा थोड़ा परेशान हो जाती है। जेम्स उसे कहता है, तुम रेडी हो? अभी कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। जेम्स कहता है, तुम किस बात का वेट कर रहे हो, चलो भागो। वो कहती है, ठीक है। वो दोनों तेजी से भागने लगते हैं। उसे हाँफ रहा होता है। उसे उस बीस्ट के बारे में याद करते हुए कहता है, वो बीस्ट हमें फॉलो कर रहा है। इतना डिस्टेंस के बाद बचने में आसानी होना चाहिए। फिर आपने पूरी ताकत से भाग रही होती है। जेम्स अपने मन में कहता है, अगर हम स्पीड को रख सके प्रोफेसर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जेम्स को सिरा की चीख सुनाई देती है। सुनने के बाद जेम्स परेशान हो जाता है। जेम्स पीछे घूम के देखता है ताकि पैर में चोट लगी होती है। जेम्स कहता है, क्या तुम ठीक हो सेरा? अपने पैर को चेक करते हुए कहती है, ये लगता है ट्रेनिंग के दौरान मुझे जिस पैर में चोट आई थी उसी पैर के ऊपर फिर से चोट लगी है। सेरा को पैर को दिखाया जाता है जो कांप रहा होता है। अभी वो एमसी से कहती है, ठीक हो, ये बस पैर में पट्टी बांधने की जरूरत है, मेरी गलती है, मुझे यहीं पे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे सीनियर। एमसी सेरा की हालत को समझते हुए अपने मन में कहता है, ये उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। फिर सामने हमें उस बेस्ट की आंखें दिखाई जाती है। एमसी सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, हमारे बहुत करीब आ चुका है। तेरा सामने देखते हुए कहता है, क्या ये मेरा किस्मत है? एमसी परेशान होते हुए कहता है, सीरिया उठो और भागो। सीरिया परेशान होते हुए कहती है, मैं अभी क्या कहा? ये मेरी गलती थी। एमसी सीरिया के सामने आ जाता है और कहता है, मुझे ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उस बिस्ट की तरफ बढ़ जाता है। जैसे सीरिया कहती है, सीनियर। एमसी तेजी से भागते हुए आगे जाने लगता है। फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए कहता है, फॉरेस्ट बहुत ही शांत है। उनसे परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, तो उस बिस्ट ने महसूस किया होगा गाड़ी पास है इसलिए वो छुप गया। अपने मन में कहता है, उसके साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, ये छुप के एम्बुश करना होगा। उस पोशन को बाहर निकालते हुए कहता है, टाइम है एमा के दिए गए ड्रग का यूज करने का। उस पोशन को पी लेता है, उसे जमीन पे फेंक देता है। उनसे कहता है, पहले जैसे ही डिस्कस्टिंग है, इन जब तक वो लोग मेरे प्रेजेंस को महसूस नहीं करते हैं, लोग मुझे देखने से पहले मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। जो उनके साथ डील करने में कैपेबल होना चाहिए। एम्स एक नदी के पास आ जाता है कि ये मेरे स्पेल को हाइड नहीं करेगा। टी और पत्तों को अपने बॉडी में लगाने लगता है। एम्स कहता है, मैं अपने स्मेल को टी और खास में पूरी तरह से ढक दूंगा। एम्स अपने स्वॉर्ड की मदद से एम्स अपने मन में कहता है, लास्ट में ये करना है, मुझे अच्छे से अपने आप को छुपाना पड़ेगा। पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, वेस्ट मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। पेड़ के एक डाली के ऊपर बैठ जाता है। सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, वो बेस्ट अब आने वाले हैं। इसी पेड़ पे बैठा हुआ रहता है। हमें उस बेस्ट के पैर को दिखाया जाता है। उस बेस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, बेस्ट यहाँ पे आ चुका है। इसी के पैर के नीचे ही वो बेस्ट खड़ा होता है। खतरनाक वुल्फ जैसा बेस्ट के बॉडी का रंग काले कलर का है, मकती हुई आंखें और बहुत बड़े बड़े दांत। आदमी से भी बहुत बड़ा बॉडी, बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी इधर उधर फैला रहा है। वो जरूर ही एक डीमन बीस्ट होगा। डीमन बीस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है वो किसी डिफिकल्टी में है। अब तक जो स्मेल था वो गायब हो चुका है। तो फॉलो करते हुए यह यहाँ पे आया है। एमसे उस पेड़ से जंप लगाता है, सीधा उस डीमन बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। उस बीस्ट की आंखों को दिखाया जाता है। एमसे अपने स्वॉर्ड में ऑरा ले आता है, सीधा उस बीस्ट के सर के ऊपर हमला करता है। अपने दांत पीसते अपने मन में कहता है, ये स्वॉर्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बॉडी के अंदर जा सके। अगर मैं अपनी पूरी बॉडी का वजन लगाऊं आज डेफिनेटली मरेगा। इसी की आंखें चमक रही होती है। तलवार सीधा उस बीस्ट के सर को चीर देता है। वो बीस्ट मर जाता है। मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, मैं और डीमन बीस्ट को मार पाऊंगा। झाड़ी के अंदर छुपते हुए अपने मन में कहता है, नहीं, अभी डिस्करेज होने का टाइम नहीं है। अगर मैं इनमें से किसी भी बीस्ट को एरिया के पीछे जाने देता हूँ, वो इसे संभाल नहीं पाएगी। तो छुप के जंगल की तरफ ही देख रहा होता है। एम से एक और डीमन बीस्ट को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है ये बीस्ट वुल्फ के जैसा है, एक साथ झुंड बना के चलते हैं। उसे अपने मन में कहता है, सिर्फ एक बीस्ट का प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा, पास बहुत सारे बीस्ट है। उसे उस बीस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है वो बीस्ट मुझे ही ढूंढ रहे हैं, बीस्ट तो मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। और एक बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए कहता है, उसे मुझे झुंड को बुलाने से पहले मारना होगा। इनसे अपने ताकत लगाते हुए इस बीस्ट के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसाने की कोशिश करता है। एम से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। बीस्ट भी एमसी से डिस्टेंस बना लेता है। वो बीस्ट एमसी के हाथों में काट लेता है। देख के एमसी हैरान होता है। एमसी के हाथों में से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। बीस्ट मुझे घेर लेंगे, पर अपने मुंह से मैंने साउंड निकाल। एमसी अपने कुल्हाड़ी से हमला करता है, उस कुल्हाड़ी को निकालता है, अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है। वो डीमन बीस्ट पे मर जाता है। से अपने कुल्हाड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था। उसे अपने मन में कहता है, पूरा स्पिरिट मेरे ऊपर कब्जा करने के वो सारे सेंस बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गए। एक्शन लेने की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे ही जब मैंने सीरिया से लड़ाई की थी, शायद वो इवल स्पिरिट
रिजल्ट मेरे लिए अच्छा था। ऐसा लगता है मैं जो सिचुएशन में हूँ मैं सभी को हरा सकता हूँ। एमसी की दोस्त अपने तलवार को फेंकते हुए कहती है, उसने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। तलवार के ऊपर लात मारते हुए कहती है, उसने उस वुमन के साथ टीम कैसे बना। टीचर कहता है, इसमें क्या खराबी है। एमसी की दोस्त कहती है, मैं पागल हो जाऊंगी। एमसी की दोस्त गुस्सा होते हुए कहती है, दोनों अभी जंगल के अंदर डेट पर है। अच्छे से सीरिया आती हुई कहती है, टीचर। टीचर उसके पास आता है। टीचर सीरिया को पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है। वो बहुत सारे डीमन बीस्ट इंजर्ड हो गए, इसलिए सीनियर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सुनने के बाद टीचर सीरियस हो जाता है। टीचर सीरिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, समझ चुका हूँ आखिर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे ही रुको और मेरा वेट करना। टीचर भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। टीचर कहता है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। स्टूडेंट पूछते हैं, फिर किसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है, आखिरकार क्या हुआ है, और तुम्हारे हाथों में अपनी तलवार भी नहीं है। फिर ये सुनने के बाद परेशान हो जाती है। वो आखिरकार अपने आप को संभाल नहीं पाता, जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। बेहोश होते हुए कहती है, सीनियर इस जिंदा रहना। दिन शिफ्ट होता है। गॉड डेमोनिक बीस्ट ने मरी हुई साथी के पास आता है, उनके डेड बॉडी की स्मेल लेने लगता है। उसे उस मरी हुई बॉडी के अंदर छुपा होता है। वो बीस्ट एक रोर करता है, उन डेड बॉडीज के बीच से निकलता है। उस बीस्ट के गले के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से वहां से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। वो बीस्ट भी मर जाता है। अपने तलवार की मदद से उठने की कोशिश करता है। सामने की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए कहता है, डैम इट। और दो बीस्ट के पैरों को दिखाया जाता है। दोनों एमसी को देख के रोर करते हैं और दोनों सीधा एमसी के ऊपर हमला कर देते हैं। अपने कुल्हाड़ी को लेकर तैयार होता है, दांत पीसते हुए कहता है, जल्दी से मेरे पास आओ तुम कमीने वुल्फ। डार्क पर्पल कलर का लाइट चमकता है। दोनों सीधा एमसी के पास आ जाते हैं। इन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैजिकल बीस्ट नॉर्मल वुल्फ के मुकाबले ज्यादा फास्ट है। आखिर में सिर्फ एक बीस्ट है कि मूवमेंट सिंपल है। अपने कुल्हाड़ी को रेडी करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगा था एक से ज्यादा बीस्ट का सामना करना मुश्किल होगा, इन दोनों का सामना तो मैं कर सकता हूँ। एक रोशनी चमकती है, एक स्लैश लगाते हुए दोनों वुल्फ के बीच में से निकल जाता है। उस स्लैश के इम्पैक्ट को दिखाया जाता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बीस्ट भी मर जाता है। उन बीस्ट की डेड बॉडीज की तरफ देख रहा होता है। उसे पीछे देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहता है, आखिरकार और एक बीस्ट रह चुका है, तुम्हारा भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। इस यहीं पे ये चैप्टर भी खत्म होता है।